सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू संचित एकेडमी। देखिए, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सेट थ्योरी का मिसलेनियस एक्सरसाइज के बारे में पढ़ा और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे हम लोगों ने सॉल्व कर दिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेशन एंड फंक्शन, और ये हमारा सेकंड चैप्टर है आपके एनसीईआरटी का, रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन क्या है या फंक्शन क्या है, ये जानने के लिए पहले कुछ बेसिक चीजें हैं, वो जानना आपके लिए ज्यादा जरूरी है। और उन बेसिक चीजों में से सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है आपके लिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म ऑर्डर पेयर। ये ऑर्डर पेयर क्या चीज है, अगर आप ये जान जाते हो कि ऑर्डर पेयर क्या है तो तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो ये ऑर्डर पेयर क्या है, तो कोई भी दो नंबर ले लीजिए, टू नंबर्स आर सेट टू बी इन ऑर्डर पेयर। कोई भी दो ऑब्जेक्ट, मैं बार बार नंबर कह रहा हूं, नंबर की कोई जरूरत नहीं है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट ले लीजिए। Two numbers are said to be in an ordered pair if they are written in a parenthesis and within a specific order. Parenthesis का मतलब ब्रैकेट। कोई भी दो ऑब्जेक्ट ले लीजिए, जैसे ए और बी आपके दो ऑब्जेक्ट्स हैं, और ये दोनों ऑब्जेक्ट को अगर आप एक ब्रैकेट में लिख देते हो और एक स्पेसिफिक ऑर्डर के तहत लिखते हो तो आप इसको पढ़ सकते हो ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी। इसको आप ऑर्डर पेयर पढ़ सकते हो, ठीक है ना। टू नंबर्स या टू ऑब्जेक्ट्स, अब ऑब्जेक्ट लिखे तो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। टू ऑब्जेक्ट्स आर सेट टू बी इन अ ऑर्डर्ड पेयर इफ दे आर written in a brackets and within a specific order। कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं वो ऑर्डर पेयर में तभी होंगे जब उनको आप एक ब्रैकेट में लिखें और एक स्पेसिफिक ऑर्डर के तहत लिखें। 2 मिनट के लिए आप स्टॉप कर जाइए। आप जरा याद करिए क्लास 9th या क्लास 10th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मैं आपको कह देता था कि 2,3 को आप जरा 2 डायमेंशनल प्लेन में रिप्रेजेंट करिए, तो फिर आप ऐसे बनाते थे और x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3 देख के ये 2,3 आपने बना दिया और कह दिया ये आपका पॉइंट P हो गया 2,3। तो ये जो 2,3 आपने लिखा क्या है, ये है क्या, आप इसको कोऑर्डिनेट पढ़ते हो, बट ये कोऑर्डिनेट नहीं, ये ऑर्डर पेयर ही तो है। ध्यान से देखिए, इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2 डायमेंशनल प्लेन में किसी भी पॉइंट की लोकेशन बताने के लिए जिस सिंबल का यूज आप करते हो वही तो आपका ऑर्डर पेयर है। ब्रैकेट में लिखते हो, अब लिखा है कि स्पेसिफिक ऑर्डर, स्पेसिफिक रूल, ऑर्डर का ये या रूल का ये, एक स्पेसिफिक रूल के तहत लिखे हैं। ये भी एक स्पेसिफिक रूल के तहत लिखा गया है। वो रूल क्या है कि ये जो पॉइंट P है वो y एक्सिस से 2 यूनिट की डिस्टेंस पर है और x एक्सिस से 3 यूनिट की डिस्टेंस पर है। इसका मतलब यही हुआ ना, पॉइंट P y एक्सिस से 2 यूनिट की दूरी पर है और x एक्सिस से 3 यूनिट की दूरी पर है। तो रूल तो फॉलो कर रहा है ना, तो इसका मतलब ये ऑर्डर पेयर 2,3 है। इसमें भी ये जो फर्स्ट वाला रहता था इसको आपको याद है, अब शीशा कहते थे, और सेकेंड वाले को आप क्या कहते थे, ऑर्डिनेट कहते थे। याद है कि नहीं याद है? बिल्कुल। तो ये यही आपका ऑर्डर पेयर है। कोई भी दो नंबर लीजिए, ब्रैकेट में लिख दोगे और रूल के तहत होना चाहिए, रैंडम नहीं। ये सब जितने भी आप कोऑर्डिनेट लिखते हो वो रूल के तहत लिखते हो, इसीलिए आप उसको ऑर्डर पेयर कहते हो। अभी देखिए समझा देता हूं एक तरीके से। जैसे मैंने कह दिया, मैं ये इक्वेशन लिख दे रहा हूं, x इज इक्वल टू 2y लिखा। मैंने कहा कि इस लाइन को प्लॉट अप करिए इसमें, तो आप ऐसे याद होगा, आप डब्बा बनाते थे x और y, y0 तो x0, y1 तो x2, y2 तो x4। क्लियर? तो x0 y0 यहां पे, x2 y1 यहां पे, x2 y4 सॉरी x2 y1 यहां पे, x4 y2 यहां पे। फिर ऐसे बनाते थे कि ना, ये 0 0, ये 2,1, ये 4,2, यही करते थे ना। तो ये 2,1 4,2 मन से तो अपने लिखा नहीं, एक रूल के तहत ही लिखा है ना। और वो रूल क्या है कि जो x कोऑर्डिनेट है वो y कोऑर्डिनेट के डबल है, जो x कोऑर्डिनेट है जो y कोऑर्डिनेट का डबल है। यही वो स्पेसिफिक रूल या स्पेसिफिक ऑर्डर है।
और ब्रैकेट में लिखे ही हो, तो यही आपको ऑर्डर पेयर हुआ. So two numbers are said to be in ordered pair if they are written in a bracket and within a specific order. Clear? तो डिफिनेशन को नोट कर लीजिएगा. दूसरा इसमें एक टर्म आता है इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर. इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर, कोई भी दो ऑर्डर पेयर है कब इक्वल होंगे. इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर, जैसे कोई भी दो ऑर्डर पेयर ले लें, टू ऑर्डर पेयर A1 B1 and A2 B2 are said to be equal if and only if A1 is equal to A2 and B1 is equal to B2. कोई भी दो ऑर्डर पेयर हैं वो आपस में इक्वल तभी होंगे जब A1 A2 के बराबर हो और B1 B2 के बराबर. मतलब मैंने ये देखिए लिख रहा हूं मैं 2,3 और 4,7. मैं आपसे पूछ दूं क्या ये दोनों ऑर्डर पेयर एक दूसरे के इक्वल है, आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं. मैं पूछूंगा क्यों, आप कह दोगे सर इसका x कोऑर्डिनेट 2 है, y कोऑर्डिनेट 3 है, बट इसका x कोऑर्डिनेट 4 है, y कोऑर्डिनेट 7 है, इसीलिए ये दोनों इक्वल नहीं है. ये दोनों इक्वल तभी होते हैं जब इसका x कोऑर्डिनेट इसके x कोऑर्डिनेट के बराबर होता है. अगर यहाँ 4 की जगह पे 2 आ जाता और 3 यहाँ पे 7 की जगह 3 आ जाता तो उस केस में ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल हो जाते. यही होता ना. और इक्वल होते क्या, क्योंकि इन दोनों को जब इस 2 डायमेंशन प्लेन में प्लॉट अप करोगे तो ये दोनों पॉइंट सेम पॉइंट इंडिकेट करेंगे, सेम लोकेशन इंडिकेट करेंगे. पर जब तक यहाँ 4 7 था, 2 3 बनाते कहीं और बनता, 4 7 कहीं और बनता, तो दोनों डिफरेंट लोकेशन को इंडिकेट करते. सो दैट्स व्हाई दे आर नॉट इक्वल. So two order pair A1 B1 and A2 B2 are said to be equal if and only if A1 equal to A2 and B1 equal to B2. ठीक है, तो ये आपका इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर हुआ. चलिए नेक्स्ट टॉपिक इसमें आते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कार्टीजन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स. कार्टीजन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स. दो सेट का कार्टीजन प्रोडक्ट. दो सेट का कार्टीजन प्रोडक्ट, जैसे ये मैंने एक सेट लिख दिया 1,2, ये बी सेट लिख दिया, क्या लिख दिया जाए, छोटा ही लिखा जाए 3,4. तो अगर ये ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट है, अगर ये ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट है, तो इन दोनों सेट का जो कार्टीजन प्रोडक्ट होगा उसको डिनोट करने के लिए हम इस सिंबल का यूज करते हैं, दैट इज ए क्रॉस बी, एंड इट इज इक्वल टू 1,2 क्रॉस 3,4. जब भी हम दो सेट का कार्टीजन प्रोडक्ट करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो भी एक सेट ही आएगा, एक सेट ही बनना है. और अब क्या होगा, सेट ए के जो एलिमेंट है और सेट बी के जो एलिमेंट है ये आपस में ऑर्डर पेयर फॉर्म करने लगते हैं. मतलब कि 1 3 1 4 2 3 2 4, यह आपका दो सेट का कार्टीजन प्रोडक्ट हो गया. तो डिफाइन अब मैं कर दूं, डिफाइन कर दिया जाए. इफ ए एंड बी आर any two non-empty set, then the Cartesian product of A and B is denoted by A cross B, and it is equal to order pair AB such that A element of A, B element of B. मैंने क्या कहा कि अगर A और B आपके पास दो नॉन एम्प्टी सेट हैं तो इन दोनों के कार्टीजन प्रोडक्ट को हम A क्रॉस B से डिनोट करते हैं, और वो जो होता है किसके बराबर आता है, ऑर्डर पेयर AB के बराबर आता है.
जहां पे ए जो होगा वो सेट ए का एलिमेंट होगा और बी जो होगा वो सेट बी का एलिमेंट होगा। कहने का मतलब ये है कि जब भी आप दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो भी एक सेट आएगा और उस सेट के जो एलिमेंट होते हैं वो ऑर्डर पेयर बनाते हैं। जहां पे पहला वाला जो होता है वो सेट ए का एलिमेंट होता है और जो सेकंड कोऑर्डिनेट होता है जिसको ऑर्डिनेट कहते हो वो सेट बी का एलिमेंट होता है। देखिए 3 4 3 4, तो यही आपका दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट है। ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आप दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट करिएगा तो दोनों के दोनों नॉन एम्प्टी होने जरूरी है। एक भी आपका एम्प्टी सेट हुआ तो फिर ऑर्डर पेयर फॉर्म ही नहीं होगा। मान लीजिए यहाँ पे एम्प्टी हो गया होता तो कैसे आप ऑर्डर पेयर बनाते? नहीं बना पाते ना। तो दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए दोनों के दोनों को नॉन एम्प्टी होना जरूरी है। ठीक है। अब कई बच्चों के दिमाग में ये घूम रहा होगा कि सर ये कार्टेशियन प्रोडक्ट इसे क्यों कह रहे हैं? अब बार बार इसे कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसको प्रोडक्ट भी तो कह सकते हैं, दो सेट का प्रोडक्ट। देखिए बेटा, दो सेट का प्रोडक्ट तो होता नहीं है। दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट इसे क्यों कहते हैं? ऐसा ही इसलिए है क्योंकि जैसे ही हमने इन दोनों सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट किया तो इसकी ये जो एलिमेंट्स है, यही चार एलिमेंट्स है ना, इनको आप कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हो। 1,3 यहां बना सकते हो, 1,4 भी बना सकते हो, 2,3 और 2,4 भी प्लॉट अप कर सकते हो। तो इसीलिए इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट कहा जाता है, क्योंकि इनके जो एलिमेंट्स होते हैं उनको आप कार्टेशियन प्लेन में ही प्लॉट करते हो। यही ना कार्टेशियन प्लेन है, 10th में पढ़ा था। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, इनको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कहते थे। ये एक्स और वाई प्लेन जो होता था वही आपके लिए कार्टेशियन प्लेन होता था। तो दो सेट के प्रोडक्ट को कार्टेशियन प्रोडक्ट इसीलिए कहते हैं क्योंकि इनके जो एलिमेंट्स हैं उनको आप कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट अप करते हो। दैट्स व्हाई द प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज ऑलवेज स्टेटेड एज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। क्लियर? चलिए इसमें एक चीज और बताते हैं, इसको पॉज करके वीडियो नोट कर लिया करिएगा। पहला, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू पी एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज इक्वल टू क्यू, देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज ऑलवेज इक्वल टू पी इंटू क्यू। अगर सेट ए में पी एलिमेंट है, सेट बी में क्यू एलिमेंट है, तो ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट में पी इंटू क्यू एलिमेंट होंगे। देख भी सकते हो, सेट ए में दो एलिमेंट, सेट बी में दो एलिमेंट, तो जब इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट किया तो 2 दूनी 4 एलिमेंट है कि नहीं है? तो ये ध्यान रखिएगा, ये रिजल्ट। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल टू पी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इक्वल टू क्यू, देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज ऑलवेज इक्वल टू पी इंटू क्यू। ठीक है। अब देखिए इससे रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स भी हैं। रिजल्ट्स क्या है कि अगर ए और बी दो सेट है, दो नॉन एम्प्टी सेट है, तो ए क्रॉस बी नेवर इक्वल टू बी क्रॉस ए। आप ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट करिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट करिए, सॉरी कार्टेशियन प्रोडक्ट करिए, और बी और ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट करिए, वो इक्वल नहीं आएंगे, एलिमेंट इंटरचेंज कर जाते हैं। दूसरा, अगर आप ए का इम्प्टी सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे तो रिजल्ट आपका इम्प्टी सेट ही आ जाएगा, कुछ एलिमेंट ही नहीं मिलने वाला। तो ये दो रिजल्ट उसके ध्यान रखिएगा। ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है और भी इसमें आपकी कुछ प्रॉपर्टीज है, तो उनका कोई मतलब नहीं है। मेन चीज आपके लिए यही है। क्लियर? तो दैट्स ऑल अबाउट योर फर्स्ट एक्सरसाइज। जो भी आपका इंट्रोडक्शन था ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट, वो यही है। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.1 में, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, सॉल्व आउट करेंगे। तब तक आप इसको देखिए। इस पर्टिकुलर टॉपिक में अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखे। एंड एट लास्ट प्लीज 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 वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। क्लियर?